आप सबकी मसीह यस्सु में सलामती हो। आए हम दुआ करें। ऐ ईश्वरी बाप, यस्सु के नाम से मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हम कुमार रूहानी हिकमत में आगे बढ़ें, समझ के साथ तेरी मर्जी के इल्म से ममूर होते जाएं। हमारा चाल चलन तेरे लायक, तुझे हर तरह से पसंद आए और हमें हर तरह के नेक काम का फल लगे और हम तेरी पहचान में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे जलाल की दौलत के मुआफिक हर तरह की कुदरत से कवि होते जाएं, ताकि हर सूरत हाल में खुशी के साथ सब्र और तहम्मुल कर सकें। और ऐसमनी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू कलाम के गहरे भेद, गहरी बातें हम पर आश्कारा कर, मुकाशफात की रूह दे, ताकि हम तेरे कलाम को समझें और तेरी मर्जी के मुताबिक बयान कर सकें। आज जो भी तेरा कलाम सुने, रूहानी तौर पर, बदनी तौर पर खुद हम तरक्की करे और तेरा बेटा उसकी जिंदगी में जलाल पाए और तेरे कद के अंदाजा तक पहुंचे, यस्सु के नाम से आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 52 आयत 52 वर्स। लूका 2 बाब और उसकी 52 वर्स। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। और हम गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में चंद एक वाक़यात जो हैं अनाजील में लिखे गए हैं और जिनकी मदद से हम ऐसी बातों को सीख सकते हैं और ऐसी बातों का इल्म रख सकते हैं जो अपने अंदर अल्लाहियाती मानी रखती हैं। मुकद्दस लूका ने यह दर्ज किया है कि उसके वालिदैन हर बरस ईद फसह पर यरूशलेम जाते थे। जब यीशु 12 बरस का हुआ तो उस साल भी वो यरूशलेम को गए। वापसी पर यीशु हैकल में रह गया और 3 रोज के बाद जब मिला तो उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों से सवालो जवाब करते देखा। इस पर उसके माँ बाप उससे नाराज हुए, उससे खफा हुए और उससे कहने लगे कि वो हैकल में पीछे क्यों रह गया। उससे ये सवाल पूछा जिसके जवाब में उसने उनसे कहा, क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। लूका 2:49। ये एक अलाहियाती जवाब है कि वो उसके बाप और माँ हैं, लेकिन हैकल का मालिक खुदा उसका बाप है। खुदा के साथ इस रूहानी रिश्ते का 12 बरस की उम्र में ऐलान करके यीशु ने अपनी अलाही हिकमत और खुदा के साथ अपनी शराकत को जाहिर किया और मसीहा के किरदार में भी खुदा को बाप कहकर पुकारा और हैकल को खुदा का घर कहा। इन सारी बातों की निशानदाही और तशरीह बाबरकत है और आगाही का बाहिस भी है। मुकद्दस लूका ने इस बात को लिखा कि इस वाकया के बाद वो अपने माँ बाप के साथ नासरत वापस आया और उनके ताबे रहा। माँ बाप की ताबे फरमान यहूदी दस्तूरों के मुताबिक मजहबी और रूहानी फरीजा था जो खुदावंद मसीह ने खूब निभाया। माँ बाप की इज्जत अफजाई करते हुए यीशु ने अपने लड़कपन और जवानी का कुछ हिस्सा माँ बाप के साथ गुजारा। इस सारे पस मंजर को बयान करते हुए अंजील नवीस लिखता है कि यीशु एक आम लड़के की मानंद दुनियावी हिकमत और कदोकामत में बढ़ रहा था। इससे ये साबित होता है कि बाज़ औक़ात बिदती तलीम के पेश नज़र आम होने वाले नजरियात कि यीशु अलाही शख्सियत था तो वो हकीकत में इंसान नहीं, गलत साबित होते हैं। खुदावंद यीशु की पैदाइश के बारे में यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। यूहन्ना 1:14। बेशक यीशु खुदा का कलमा है, लेकिन उसके तजस्सम के लिए यूहन्ना ने भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसका मतलब है कि उसने इंसानी जिस्म यानी जो गोश्त और खून और हड्डी का जिस्म है अख्तियार किया। मुकद्दस लूका ने यीशु के बचपन के वाक़यात में उसका हैकल में पेश किया जाना और यरूशलेम में 12 बरस की उम्र में जाना और वहां एक लड़के के तौर पर तुरेत पर सवालो जवाब करना और फिर यह कि यीशु हिकमत और कदोकामत में बढ़ा।
یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ مقدس انجیل یسوع کی بشریت کو پورے طور پر واضح الفاظ میں پیش کرتی ہے۔ بلا شبہ یسوع کی بشریت بھی اس کی الوہیت کی طرح بابرکت ہے، کیونکہ ایک یہودی گھرانے میں اس کا بڑھنا ایک بہت بڑی خوشی کا باعث ہوگا، اور اس خوشی کو تصور کر کے آپ ان بچوں کے لیے خدا کا شکر کریں جو آپ کے آس پاس موجود ہیں۔ آپ کے پاس اپنے بچے یا کسی اور کے بچے، کلیسیا کے بچے، تمام کلیسیا کی خوشی کا باعث ہیں۔ دوسری جانب ان بچوں کے لیے جو کسی طبی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایک عام بچے کی طرح قد و قامت میں نہیں بڑھ رہے، ان کی مدد کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچ رکھیں اور اپنی خدمت میں ایسے بچوں کی مدد کریں۔ جو بچے کسی وجہ سے عام بچوں کی طرح حکمت میں نہیں بڑھتے، یعنی ان کا ذہنی معیار کم ہوتا ہے، ان کو خصوصی بچے بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے بچوں کی سماجی اور ذہنی اور روحانی ضرورت کا خیال رکھیں، اور وہ ادارے جو ایسے بچوں کو سنبھالتے ہیں ان کے ساتھ آپ شراکت اختیار کریں۔ باسیت مسیحی آپ خداوند یسوع کے لڑکپن کے لیے خدا کا شکر کریں کہ وہ ایک عام بچے کی طرح فلسطین کی گلیوں میں بڑھا اور انسانی دانائی اور فہم میں ترقی کرتا گیا۔ اس ترقی کو ہم بدنی اور ذہنی ترقی کہتے ہیں۔ آج کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کے پہلے حصے کا جو مطلب ہے، اگر آپ مطالعہ کریں گے، وہ آپ کو قائل کرتا ہے کہ تمام انسانوں کی بدنی اور ذہنی ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ کلیسیا نے وقت کے ساتھ خصوصی خدمت کے تحت جوانوں اور بچوں میں خدمت کی ہے، اور نوجوانوں میں کام کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں، اور اپنے لیے ہم اس کے لیے برکت پا سکتے ہیں، اور اس طور پر ہم آگے مسیح یسوع میں ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔ کلیسیا کے اندر کلام کی بشارت اور سیکھنے کے عمل کے لیے ہمیں خدا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے فضل کو مانگنا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو بدن اور ذہن میں بڑھنے کی توفیق دی، وہ سب لوگوں کو بھی یہ توفیق دے۔ بشارت کے میدان میں 1980 کے بعد مسیح ایک خصوصی رجحان جس کے تحت بشارتی خدمت میں انسان کی بدنی اور ذہنی ترقی کی اہمیت دی جاتی ہے، یعنی کلی ترقی، وہ بھی اس آیت کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی خدمت میں کلی خدمت کے تحت مسیح خداوند کی کلی ترقی کی مثال بنا کر لوگوں کی خدمت کریں۔ اس آیت کا دوسرا حصہ بیان کرتا ہے کہ یسوع خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر یسوع ناصرت اور کفر نحوم کے لوگوں میں مقبول ہوا، اور اس کے ساتھ بے شک وہ خدا باپ کی نظر میں مقبول ہوتا گیا، اور جب جوان ہوا تو 30 برس کی عمر میں اس نے خدا کی بادشاہی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو یوحنا بپتسمہ جو دیتا تھا اس کے سامنے پیش کیا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ لوکا 3:22 میں یہ لکھا ہے۔ مقدس لوکا نے براہ راست اس کو درج کیا ہے کہ خدا نے یسوع کو مخاطب کر کے یہ کہا، تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ خدا کے حضور میں مسیحا کے طور پر یسوع کی مقبولیت نہ صرف روحانی ترقی کا ثبوت ہے بلکہ اس کی خدمت کے لیے بھی اس کی مقبولیت کا نشان ہے۔ خداوند یسوع کی کلی ترقی یعنی ذہنی، بدنی، روحانی اور سماجی ترقی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ اپنی بشریت میں شعوری طور پر خدا اور انسان میں مقبول تھا، جو اس کو اپنے لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے ضروری تھا، اور خداوند کا فضل اس پر تھا۔ مسیح خداوند کی اس مثال کے لیے عہد عتیق میں سیموئیل نبی کی شخصیت پس منظر پر آتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے کہ اپنی ماں باپ کے ہاں پیدا ہونے اور بچپن اور لڑکپن میں لوگوں اور خدا کے حضور مقبول ہوتے ہوئے اور عام بچوں میں امتیازی حیثیت بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا، خداوند اور انسان
दोनों का मकबूल था। पहला सैमुअल 2:26। सैमुअल का बढ़ना एली काहन के लड़कों के हवाला से दर्ज किया गया है कि एली काहन के वो जवान लड़के अखलाकी और मजहबी म्यार के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते थे। वो ना सिर्फ खुद खुदा के नाफरमान थे बल्कि लोगों से भी खुदा की नाफरमानी करवाते थे। उनका बदनी और अखलाकी रूहानी जवाल और खात्मा हम देखते हैं। सैमुअल इसका जिक्र करते हैं कि एली के लड़के लोगों और खुदा के हुजूर नामकबूल ठहर रहे थे और खुदा उनको मार डालना चाहता था। दूसरी जानब सैमुअल एक लड़के के तौर पर लोगों में और खुदा के हुजूर मकबूल होकर बढ़ रहा था। सैमुअल की तरक्की के लिए उसकी फरमाबरदारी का जिक्र है कि वो बचपन से एली काहन और हैकल का फरमाबरदार था। मसीह खुदावंद के बारे में दर्ज है कि वो माँ बाप के साथ एक फरमाबरदार लड़के के तौर पर हर साल फसह के मौका पर यरूशलेम को काफलों में आने वाले लोगों के साथ आता था। आज के बच्चों के लिए इसमें यह हदायत मौजूद है कि वो भी कलीसिया की इबादतों में आएं और अपने खानदान को अच्छी जो रवायतें हैं उनको कायम रखें। यूं तरक्की के हम चारों यानी ज़हनी, बदनी, समाजी और रूहानी पहलुओं को हासिल करेंगे जो किसी जवान के लिए एक पूरी और कामल बरकत है। मिसाल की किताब का मुसन्नफ जो है खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी के म्यार के असूल को शख्सियत और सच्चाई से जोड़ता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में सच्चाई पर कायम रहते हैं और मेहरबानी इख्तियार करते हैं वो मकबूल होते हैं। आप जो बड़े हैं वो भी उम्र के हर हिस्सा में इस बात का ख्याल करें कि समाजी और रूहानी तौर पर तरक्की रुक ना जाए। जिस शौक से आपने खुदा और उसके लोगों की खिदमत शुरू की है उसी लगन में आगे बढ़ते हुए ज़माने के राइज अल वक्त दस्तूरों के तहत लोगों की इज्जत करते हुए आप खुदावंद के अहकाम और कलीसिया के दस्तूरों की बजावरी करके मुआशरती और रूहानी तरक्की में आगे बढ़े। खुदावंद यसू की ज़िंदगी से मुतल्लिका चंद बातों का जिक्र करें और आपके लिए बड़ी बड़ी बरकत का बाहिस हैं। इस बरकत में दूसरों को शरीक करना ना भूलें। जो भी आपकी बरकत है उसमें दूसरों को ज़रूर शरीक करें। अकेले ही उन बरकत को एंजॉय ना करें। जिस तरह एक शख्स था वो अकेला ही अपनी बरकत को एंजॉय करना चाहता था और वो लिखा है कि उसकी बड़ी फसल हुई और उसने कहा लै मेरी जान खा और ऐश कर, मेरी जान खा और ऐश कर। और गोदाम जो है उसने कहा तोड़ के बड़े बना दो और उसने सारा माल जमा कर लिया और अपनी आशो इशरत के लिए। हमेशा अपनी बरकत में दूसरों को शामिल करें और दूसरों का ख्याल रखें। तो इस तौर पर आप सच्चाई पर भी कायम रहें और मेहरबानी को अख्तियार करें तो आप खुदा की नज़र में मकबूल होते जाएंगे और दूसरों की नज़र में। कलाम हक का सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।